वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। ये जो रेड सा बटन है इस पे छोटी सी उंगली को प्रेस कर देना जिससे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल फैन फिक्शन ईजन प्लस जान ई द डेंजरस माफिया एंड द नट मेगा बेबी। सो हमने लास्ट सीन में देखा था जान जो बुरी तरीके से परेशान हो चुका है क्योंकि उसके फादर ने बोला है कि उसे ई को जान से मारना होगा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आज का फैन फिक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो अपने दिल को बाहर निकाल के रख दो या तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लो। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो ईवो जो कि ई की तरफ देखता है क्योंकि ई अब तक कर सो चुका था। ईवो कहता है ये तो सो गया, पर मैं इस जैसे घर में तो कभी भी नहीं सो सकता। इतना छोटा सा रूम, ऊपर से इतना छोटा सा बेड और इसमें कोई एसी नहीं अवेलेबल। मैं ऐसे रूम में तो कभी भी नहीं सो सकता। तो वो जो अपनी बाइक लेकर बाहर चला जाता है घूमने के लिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी उसके फादर ने ईवो को याद आता है कि अंकल चैंग जो कि घर पे अब नहीं है, लाइक वो नीचे वाले जो फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनको फादर ने बुला लिया है। तो ये वो जल्दी से अपनी बाइक को वापस मोड़ता है और वापस घर आ जाता है। ई की आइज ओपन होते ही ई अपनी आंखों को अच्छे से रब करते हुए क्यूट फेस बनाकर ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो कि वहीं पर बैठा है और बस जाग रहा था और वो अपने फोन को चला रहा था। ई जो कि क्रॉल करते हुए इसके पास आ जाता है। ईवो एक वेird सा फेस बनाते हुए कहता है तुम क्यूट गए। ईवो को वो कहता है मुझे भी देखना है। तो ईवो कहता है क्या देखना है। तो ई फोन की तरफ फिंगर पॉइंट करता है। तो ईवो जो कि कहता है तुम्हें फ़ोन देखना है, क्या तुमने कभी भी लाइफ में फ़ोन नहीं देखा। तो ई कहते हैं इन्हें नहीं देखा। हाँ, इन्हें नहीं देखा। जो अपना फ़ोन ई के हाथों में दे देता है। ई अब रोता हुआ फेस बनाता है और फ़ोन वापस ईवो की गोद में फेंक देता है और मुंह बना लेता है। ईवो कहता है तुम्हें फ़ोन चाहिए था, मैंने तुम्हें फ़ोन दिया, अब मुंह क्यों बना लिया है तुमने। ई को चलाना नहीं आता, तुमने ई को गुस्सा होकर दिया। मैंने कब गुस्सा होकर दिया, तुम्हें ऐसा लगा। लिटिल बेबी, मैंने गुस्सा होकर नहीं दिया, दिखाओ। तुम्हें इसे चलाना सीखना है। ई को भी सीखना है। हाँ, ई को फ़ोन पसंद है बट ई के पास नहीं है। तो तुम्हें फ़ोन चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्या पता ई को चाहिए। तो तुम कौन हो। मैं ई हूँ, ये मैं हूँ ई। मुझे पता है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम नहीं समझते, जाओ यहाँ से। ई को दो, ई को चलाना सीखना है। तो फिर ईवो जो कि उसके करीब आता है और कहता है ये देखो, हमें इस तरह फ़ोन की स्क्रीन को स्लाइड करना पड़ता है जिससे ये ओपन हो जाता है। ई को पता है, चलो फिर करके दिखाओ। तुम पहले सिखाओ फिर ई करेगा। हाँ, तुमने कहा मुझे पता है। ई को ये पता है बट आगे नहीं पता। अच्छा ठीक है, जैसे मैं फ़ोन चलाऊंगा तुम देखना बस। ओके। ई देखेगा। हाँ, ई देखेगा। तो फिर ईवो जो कि फ़ोन चलाकर उसे दिखाता है और ई जो कि स्माइल से शाइनी से स्माइल करके फेस उसकी तरफ देख कर कहता है ये बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, ई को नहीं सीखना, ई सो रहा है। तो ईवो जो कि शॉक हो जाता है। ईवो कहता है तुम्हें ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ई को तो नहीं आएगा ना एक दिन में, एक डे में ई को नहीं आएगा, ई को बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। तो फिर ईवो स्माइल करते हैं, कहता है हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन अरेंज कर देता हूँ। ई को नहीं चाहिए, ई को फ़ोन नहीं चाहिए अभी। तो ईवो कहता है नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, शायद मुझे पापा बुला लें, तो तुम इससे मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ, ये भी कॉल करेगा। तुम भी कॉल कर सकते हो बट कॉल करने के लिए तो बिग होना पड़ता है ना। ये तो अभी बिग नहीं है, ये छोटा है अभी। तुम्हें किसने कहा कि कॉल करने के लिए बिग होना पड़ता है। वो तो मुझे नहीं पता, टीचर ने कहा था। तुम्हारी टीचर बेवकूफ़ है, ऐसा मत कहो, वो अच्छी है, तुम बेवकूफ़ हो। तुमने क्या कहा। कुछ भी नहीं, इन्हें तो
तो कुछ नहीं कहा, हाँ, इन्हें नहीं कहा। तुम्हें तो मैं एक को पेन दोगी क्या तुम? हाँ, तुम्हारे ये इनोसेंट फेस देखकर मुझे हंसी आती है कभी कभी। तुम ई का मजाक देते हो, तुम गंदे हो। ई नहीं तुम्हारे साथ सोना चाहता, तुम जाओ ई के बेड से। तो ईवो जो कि उसके बेड से उठ जाता है और जाकर साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। फिर ई जो कि लेट जाता है और सो जाता है। फिर ईवो जो कि कहता है जैसी टीचर वैसा उसका स्टूडेंट, दोनों को कुछ भी नहीं पता। मेरी टीचर अच्छी है, वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। हाँ, उसने ई को प्रोटेक्ट किया था, तुम नहीं थे तब। तुमने कभी भी ई को प्रोटेक्ट नहीं किया, टीचर ने किया था। हाँ, और ई जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसकी आइज़ जो कि टीयर से भर गई थी। ईवो जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब है इसका? ई को जब मम्मी डैडी चाहिए थे तभी के पास कोई नहीं होता था, ई को सब मारते थे, ई को कुत्ता भी कहा था सबने, ई के कोई फ्रेंड नहीं थे। एक दिन ई डॉगी लाया था, वो भी अंकल ने उन्हें निकाल दिया था। फिर जब ई उनके पास गया तो वो डॉगी मर गए थे। इन्हें उन्हें बर्गर खिलाया था, डॉगी मर गए, इन्हें उन्हें मार डाला, इसीलिए ई के फ्रेंड नहीं है और ई के मम्मी डैडी भी नहीं है। बट अब तुम आए हो और तुम कहते हो तुम ई की मम्मी हो, डैडी भी और ब्रदर भी, तुम सब कुछ हो। बट तुम क्यों नहीं थे तब जब ई को पेन होता था? तब कोई क्यों नहीं आता था ई के लिए? ई की टीचर इसे रोज पूछती थी और ई को साइन भी चाहिए थे मम्मी डैडी के, बट कोई भी नहीं था, इसलिए टीचर ने ही साइन कर दिया। तुम सब गंदे हो, सेल्फिश हो, ई को कोई नहीं चाहिए, निकल जाओ ई के घर से। ईवो जो एक कोल्ड एक्सप्रेशन देकर कहता है अब मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और हाँ, मेरे सामने किसी और का नाम मत लिया करो, मुझे जेलस फील होती है ये सारी चीज़ें और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम सिर्फ मेरे लिए लिटिल बेबी हो और किसी और के लिए नहीं अवेलेबल। तुम्हारी ये क्यूटनेस और ये तुम्हारा सब, ये जो तुम नट सी हरकतें करते हो, अब से तुम इस स्कूल में भी नहीं पढ़ोगे। क्या? ये नहीं पढ़ेगा? तुम कैसी मम्मी होगी? तुम बहुत अजीब हो, ऐसी मम्मी नहीं चाहिए को, तुम नहीं होगी मम्मी। जो भी हो, तुम्हें मैं चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। डैड से इतना ज़्यादा झगड़ा करने के बाद, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही दूसरों के साथ बात करने दूंगा? और हाँ, जो तुम्हारे फ्रेंड नहीं बनते ना, मैंने ही कहा था तुम्हारे स्कूल में कि किसी को भी तुम्हारे करीब नहीं आने देना, समझे तुम? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम फ्रेंड्स बनाओ। ये सो रहा है, ये को नींद आ रही है। हाँ, सो जाओ, अच्छा है कि तुम्हें सोना चाहिए, ये वक्त सोने का है। तुम तो एक ही गुड वाली मम्मी नहीं हो, तुम कोल्ड हो और इसे लव भी नहीं करती। अगर ई की मम्मी होती वो उसे हक करके सोती, तुम तो नहीं कर रही ना। मैं मॉम, लेकिन इससे पहले ईवो कुछ बोले, ईवो की कॉल आ जाती है और ईवो जो कहता है चुपचाप सो जाओ, और हाँ, मिल्क पी लेना, मैंने तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। नहीं चाहिए ई को तुम्हारा दिया हुआ मिल्क, गंदी, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। ई को नहीं चाहिए, ई सो रहा है, मिल्क पी कर सोना, समझे? ई नहीं पिएगा, हाँ, ई नहीं पिएगा, ई नहीं डरता तुमसे। तुम ई से कोल्डली बात मत करो, ई को गुस्सा आ जाएगा, ई भी बाइट कर सकता है। इन्हें अपने हैंडसम काका को भी बाइट कर दिया था उसकी थाइस पे। तो फिर ईवो जो कि कहता है शट अप और चुप हो जाओ, चुपचाप मिल्क पियो। ईवो जो कि ज़बरदस्ती ई के माउथ के ऊपर मिल्क का ग्लास रख देता है और उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगता है। ई जो कि मुंह बनाते हुए देखता है ईवो की तरफ और मन में सोचता है ये मम्मी, ये मेरी मम्मी है,
लेकिन मुझे तो नहीं लगता, ये ई की मम्मी तो नहीं हो सकती। ये भी इनोसेंट है, ये क्यूट है। ये ना समझे बट मम्मी कोल्ड क्यों है फिर? ई को न्यू मम्मी चाहिए। वो मन में ये सब सोच रहा था और क्यूट सा फेस बना रहा था। और वो जैसे जबरदस्ती पूरा दूध का गिलास पिला देता है और कहता है चलो अब चुपचाप सो जाओ। ई को वो जबरदस्ती लेटा देता है और उसकी आंखों पे अपना हाथ फिराते हुए कहता है आंखें बंद करो। और ई जो कि कुछ देर बाद ही आंखें खोल के उसकी तरफ देखता है। फिर ई वो उसके आंखें देखते हुए कहता है आंखें बंद करके सो जा। और ई के ऊपर चादर डाल देता है। ई चादर में ही अपनी आंखों को रोल करते हुए मन में सोचता है ये मम्मी नहीं है, मम्मी अजीब है बहुत ज़्यादा। ई की सब कुछ है बट वो ई की मम्मी जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही? ई को क्यूट वाली मम्मी चाहिए। और ई वो जो कि कुछ ही देर बाद कॉल पर बात कर लेता है और फिर वो देखता है कि ई फिर से उठकर बैठा है और अभी तक वो यहाँ वहाँ देख रहा है। फिर ईवो कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही? 4 बज चुके हैं रात के और तुम नहीं सोए। सुबह तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं जाना ई को, ई नहीं जाएगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले गई थी और तुम टॉयज लेकर आई हो। तुमने लेट किया, तुमने नींद भी नहीं की और मुझे भी नींद नहीं आई। अब ईवो जो कि गहरी सांस लेते हुए कहता है मैंने तुम्हें नींद नहीं करने दी या तुमने खुद नींद नहीं की। ई को हक चाहिए, बाद में ई सोएगा। ई को मम्मी जैसी हक करो, बाद में ई सो जाएगा। हाँ, ई को हक चाहिए। ईवो जो कि करीब आकर अचानक ई को टाइटली खींचकर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हक कर देता है जिससे ई किट आउट। ऐसी हक नहीं चाहिए, स्वीट वाली दो। फिर ईवो जो कि कहता है तुम्हें हक चाहिए थी, मैंने हक दे दी, अब सो जाओ। अब ई जो कि फेस बहुत ही ज़्यादा अपसेट सा बना लेता है और कहता है मम्मी जैसी हक चाहिए को। तो ईवो जो कि अब देखता है उसकी तरफ और कहता है क्या मतलब मम्मी जैसी हक? मुझे नहीं समझ आ रही तुम कैसी हक चाहते हो? ई को मम्मी की तरह हक करो। ई को सुलाओ अपने पास, मैं और तुम्हारे साथ सो जाऊं। मेरी आदत नहीं है अभी बच्चों के साथ सोने की, तो मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं बच्चा हूँ, ई हूँ मैं ई हूँ। और तुमने तो कहा तुम मेरी मम्मी हो, फिर क्यों नहीं हक कर दी मेरे को? ई को हक करो, जल्दी करो। कैसी मम्मी हो तुम? ई को लव भी नहीं कर रही तुम। सारी मम्मी लव करती हैं अपने बेबी को, तुम भी करो। तो ई वो चुप मन में सोचता है मॉम अगर आप होती तो आप इसे कैसे लव करती? मुझे तो इस बारे में इतना नहीं पता और आपको पता है मुझे डैड ने कितना सख्त बना दिया है और ये इसे हक करना और ये सब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ईवो जो कि सर्च करता है फ़ोन में कि एक बच्चे को कैसे हक करते हैं। तो फिर ईवो जो कि देखता है कि एक वुमेन ने एक बच्चे को हक किया है और उसे टाइटली हक करके उसने उसका सर अपने ब्रेस्ट पर रखा हुआ है और उसे प्यार से सहला रही है। ईवो मन में सोचता है मुझे इस तरह करना चाहिए क्या? तो फिर ईवो जो कि ई की तरफ देखता है और ई अभी भी अपना क्यूट सा इनोसेंट फेस बनाकर और अपनी आंखों में आंसू भर के ईवो की तरफ देख रहा था कि ईवो अब क्या करेगा। तो फिर ईवो जो कि अब कहता है पहले बेड से उठो। तो फिर ई कहता है ये ई का बेड है। तो फिर ईवो कहता है मुझे पता है तुम्हें मम्मी जैसा लव चाहिए ना। ई कहता है हाँ ई को चाहिए, ई को मम्मी जैसा लव चाहिए। और ई जो कि फुली स्माइल कर लेता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ईवो जो कि मम्मी जैसे लव करने वाला है। और फिर ई जो कि बस अब जल्दी से बेड से उतर जाता है। ईवो वहाँ पर लेट जाता है और उसे बुलाता है और फिर ई जो कि आ जाता है और ईवो अब एक गहरी सी सांस लेता है और एक कोल्ड फेस बनाकर मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि ई को इतनी मतलब ऐसे संभालना होगा मुझे एक बच्चों की तरह। वो मुझसे ये सब एक्सपेक्ट करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे उसे एक बेबी की तरह संभालना होगा। और ईवो जो कि ई को अब देखता है उसका बहुत ही क्यूट और इनोसेंट फेस। और अब ईवो जैसे प्यार से पास किन उसका सर
अपने ब्रेस्ट पे रख देता है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगता है। और फिर ई जो कि अब शायफुल स्माइल करता है और फिर ई जो कि ईबो के फेस पर स्माइल करके देख रहा था और ई वो जो कि बिल्कुल कोल्ड फेस बनाकर मन में सोचता है ये अब खुश है, इसका मतलब इसे इस तरह का लव चाहिए। तो मुझे अब सीखना होगा कि मॉम कैसे बनना होता है। और फिर ईबो जो कि अब उसे प्यार से ऐसे ही काफ़ी देर तक हक करके रखता है और उसका सर को सहलाता रहता है, उसके बालों को, और सॉफ्टली उसकी पीठ को भी सहला रहा था। ई जो कुछ ही पल में सो गया था, अब ईबो देखता है कि वो सो चुका है। जैसे ही ईबो उसे दूर करने लगता है, ई जो रोती हुई आवाज़ निकालता है, लाइक ऐसे तो फिर ईबो को समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल भी अब वहाँ से नहीं उठ पाएगा क्योंकि ई ने उसे टाइटली हक करके रखा है। और फिर ई जो बार बार अपना फेस उसके ऊपर रब कर रहा था लाइक एक किटी, जिससे ईवो को गूज बम्स आ रहे थे। वो मन में सोचता है ये एक लिटिल किटी की तरह है जो कि हर चीज़ों पर अपना फेस रब करती रहती है। इसे नहीं समझ, अगर वो इस तरह मुझ पे फेस रब करेगा तो मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर वो मन में सोचता है बट ये तो अभी लिटिल सा बेबी है और मेरा लिटिल बेबी बहुत ही ज़्यादा नट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और ऐसे कहने के बाद ईवो स्माइल करता है और ईवो जो सारा दिन उसी पोजीशन में ई को लेकर बैठा रहता है और ई जो कि बिल्कुल अच्छे से नींद कर लेता है। अभी वो देखता है कि टाइम ई के स्कूल के जाने का हो चुका है, बट ई जो कि उठने के लिए रेडी ही नहीं था क्योंकि अब उसे जो उसकी मॉम है लाइक हमारा ईवो, उसका जो मॉम लगती है उसकी सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी लग गई थी और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा जैसे किटी अपने फेस को रब करके अच्छी अच्छी क्यूट सी आवाज़ें निकाल के नींद कर रहा था। ई जो कि अपना फेस सॉफ्टली ईवो के ब्रेस्ट पर रब कर रहा था और ईवो जिसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था जो भी ई इस वक्त कर रहा है। ईवो मन में सोचता है इसे क्या हो गया है, लगता है इसको यहाँ की सॉफ्टनेस ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गई है। और फिर ई जो कि क्यूटली अपनी आईज ओपन करके एक पाउटी से लिप्स करके कहता है ये सॉफ्ट है, ई को पसंद है, हाँ ई को पसंद है। तो ईवो कहता है क्या पसंद है? ई को तुम्हारा पिलो पसंद है, ई का पिलो हो तुम। तो ईवो जो कहता है ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि मैंने तुम्हें अपने ब्रेस्ट पर सर रखने के लिए दिया है। तुम ई की मम्मी हो और मम्मी के ब्रेस्ट तो बेबी के लिए होते हैं ना, ई को ब्रेस्ट पसंद है मम्मी के। और ईवो जो मन में सोचता है अगर इसने लोगों के सामने ऐसे कह दिया तब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और ईवो जो कि कहता है ठीक है अब उठ जाओ, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मम्मी क्या तुम ई को छोड़ने जाओगी? हाँ स्कूल में ई सबको बताएगा ई की मम्मी है, ई ब्यूटीफुल वाली मम्मी, मम्मी आप ब्यूटीफुल हो। ईवो जो कि वेट सा फेस बनाता है और एक कोल्ड सा एक्सप्रेशन देके कहता है हाँ मुझे पता है मम्मी, मुझे गुड मॉर्निंग किस करो जैसे बेबी को कहते हैं, आप क्यूट वाली मम्मी बन जाओ। फिर ईवो जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है हाँ ठीक है। और ऐसे कहने के बाद ईवो जो उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसके छोटे से हाथों के ऊपर सॉफ्टली किस करता है। ई जो कि शौक होता है कि मम्मी ने उसके हाथों पे किस किया है। और फिर ईवो जो कि कहता है ठीक है अब काफ़ी है इतनी, बाकी किसेस बाद में, अब उठो और रेडी हो जाओ। मम्मी ई को नींद आ रही है, ये सोना चाहता है, हाँ ये मम्मी के ब्रेस्ट पे सोना चाहता है, ये सॉफ्ट है, ये रोज़ सोना चाहता है। आज क्यों? मैं रोज़ सोना चाहता हूँ, हाँ ई को भी सोना है अपनी मम्मी के ब्रेस्ट पे। और ईवो जो कि वियर्ड फेस बना के कहता है मैं मम्मी नहीं हूँ। नहीं तुमने कहा था तुम मम्मी हो, डैडी भी सब कुछ हो, तो ई को तो मम्मी चाहिए ना, तो ई मम्मी बोलेगा ठीक है मैं मम्मी हूँ, हो गया ना अब उठ जाओ। और ईवो जो से ज़बरदस्ती अपने आप से दूर करने लगता है और ई
जो कि जब ईवो से दूर करने लगता है तो रोना स्टार्ट कर देगा और वो चीखने लगता है, मत करो, इको रहना है मम्मी के पास, नहीं, इको नहीं जाना स्कूल में, छोड़ो। फिर ईवो जो कि तंग आ जाता है क्योंकि ई बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो ईवो कहता है ठीक है, सोते रहो सारा दिन इसी तरह। और ई जो कि महसूस करता है कि उसकी जो मम्मी है लाइक ईवो, उसने बात करना बंद कर दी है और वो गुस्से में अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। अब ईवो को ई देखकर रोता हुआ फेस बना के कहता है, मम्मी तुम नाराज हो, ई से नाराज हो, ठीक है नाराज मत हो, ये नहीं सो रहा आपके ब्रेस्ट पे। और ऐसे कहने के बाद ई जो सॉफ्टली ईवो के गालों पे अपने गाल रब करके उसे सॉरी कहता है आई एम सॉरी मम्मी, ये नहीं करेगा, इसे गुस्सा मत हो, इको अलोन मत छोड़ देना, ओके मम्मी, इको डर लगता है, इको मम्मी चाहिए। और फिर ईवो जो कि ईवो जब देखता है कि इको कितना बुरा लगा क्योंकि ईवो ने उससे जो चेहरा है वो फेर लिया था और दूसरी तरफ कर लिया था, तो ईवो जो कि मन में सोचता है मैंने उसे हर्ट कर दिया, और ई जो कि रोने लगा था ईवो के ब्रेस्ट पर फेस रब करके बुरी तरीके से। और फिर ईवो जो कि इसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ के कहते हैं, अच्छा लिटिल बेबी रोना बंद करो, मम्मी नाराज़ नहीं है। और ऐसे कहने के बाद ईवो अब सॉफ्टली उसकी आइज़ पे किस करके कहता है, ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ, बट मम्मी इको नहीं जाना। ठीक है तुम्हें नहीं जाना ना, इट्स ओके मत, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है तुम रात को सोए भी नहीं, ये नहीं गए, हाँ ये सो सकता है मम्मी के ब्रेस्ट पे, सो जाओ। और ऐसे कहने के बाद ईवो एक स्माइल देता है, ईवो के कोल्ड फेस पे बहुत ही मुश्किल से स्माइल आती है। और फिर ई जो कि उसकी स्माइल देखकर जल्दी से उसके गालों पे छोटी सी किस कर देता है, और ईवो जो उससे स्माइल देकर कहता है अब सो जाओ। मम्मी वो को वो चाहिए, क्या तुम्हें क्या चाहिए? टीचर ने कहा था कि ई को बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी होंगी, स्कूल में पार्टी होने वाली है, इसीलिए ये अंकल चेंग को कहने वाला था, बट आप आई हो, मम्मी आई है, तो ये मम्मी को कहेगा आप, मम्मी ये डायरी लेकर आता है, ई की डायरी में लिखा है टीचर ने, तुम अपनी डायरी लेकर आओ, मैं देखता हूँ। और फिर ये वो जो कि ई की डायरी में कुछ चीज़ें जो लिखी हुई थी जो उसे लेकर आनी थी अपनी पार्टी पर, वो पढ़कर कहते हैं ठीक है बेबी मुझे लेकर आना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद तुम लोगों की पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना लेकिन तुम पार्टी पर तो जा सकते हो। ई जाना चाहता है, ई को पार्टी पर जाना है, हाँ ई को भी जाना है, ई को पसंद है, और टीचर के लिए गिफ्ट भी चाहिए ई को। क्या तुम्हें टीचर को गिफ्ट देना है? ई को देना है, ई को टीचर को थैंक यू बोलना है, बिकॉज टीचर ने ई को प्रोटेक्ट किया था लास्ट टाइम, इसीलिए ई भी थैंक यू कहना चाहता है। ई टीचर को अपनी मम्मी दिखाएगा जो ब्यूटीफुल है, हाँ ई भी दिखाएगा, हाँ ई दिखाएगा। तुम मेरी लिटिल नट, चलो ठीक है अब मम्मी के ब्रेस्ट से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो मम्मी है उसे जाना होगा। मम्मी ये नहीं हटना चाहता। ईवो अब महसूस करता है कि ये उससे कितना क्यूटली लाड कर रहा है, और फिर ईवो जो कि प्यार से ई को हटा देता है और कहता है ये लो फ़ोन, मैं तुम्हें कॉल करूं तो इसको रिसीव कर लेना। और ईवो उसे तरीका बता देता है रिसीव करने का, और ई जो हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं ई को पता है, ई को समझ आ गया, हाँ ई को समझ आ गया। तो फिर ईवो जो स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है लिटिल बेबी मैं जा रहा हूँ, ओके। और फिर ईवो जगह चला जाता है।
और यहाँ जो कि अब ईवो का वेट कर रहा था, अचानक ईवो की कॉल आ जाती है और फिर ईवो कहता है बेबी सुनो, तुम्हें कुछ खाने के लिए तो नहीं चाहिए बाहर से, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। और तुम मुझे बताओ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए? को टीचर के लिए गिफ्ट चाहिए था। मम्मी क्या आपने लिया? हाँ मैंने लिया तो है, बट मुझे नहीं पता क्या चाहिए तुम्हें, तो मुझे बताओ मैं वही ले लूँगा। मम्मी को चाहिए, हाँ टीचर के लिए को बिग वाला गिफ्ट देकर दो। ठीक है। अचानक डोर की बेल बजती है और फिर जो कि डोर की तरफ देखता है, लाइक रूम डोर की तरफ। तो फिर ईवो जो कि शॉक हो जाता है, ईवो कहते हैं अंकल चैंग तो नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं हूँ, तो फिर डोर की बेल किसने बजाई? और फिर ये कहता है मम्मी कोई आया है, ये देख कर आता है अंकल आए हैं। जो अंकल चैंग समझकर जाके दरवाज़ा ओपन करने वाला था, लाइक गेट। ईवो जो कहते हैं ई रुको बात सुनो मेरी, बट ई जो नहीं सुनता, ये कहता है मम्मी ई के लिए हाँ ई के लिए नूडल्स लेकर आना, हाँ ई को पसंद है। ठीक है। और ऐसे कहने के बाद ई जो पूरा फोकस उस डोर के ऊपर कर लेता है। ईवो जो कि उसे बार बार मना करता है कि बेबी डोर ओपन मत करना, वेट करो, लेकिन ई कहता है ई डोर ओपन कर देता है। और फिर ई कहता है हैंडसम गगा ये आप हो। तो फिर अचानक ईवो जो कि बस यही वर्ड सुनता है और फिर अचानक ई के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, जैसे किसी चीज़ के ऊपर ई ज़ोर से लगकर गिर गया हो। और फिर ईवो जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ई क्या हुआ है तुम्हें? ई बात बेबी फ़ोन पर आवाज़ दो। लेकिन फ़ोन जो नीचे गिर गया था, ई के गिरने के साथ ही अब जान जो कि ई की तरफ बढ़ता है, ई हैंडसम काका ई को मत मारिए, ई को हर्ट हो रहा है। और फिर जान जो कि एक डेविल स्माइल करके कहता है तुम्हें मैंने कितना ढूंढा और तुम यहाँ हो। और ऐसे कहने के बाद ई को वो बुरी तरीके से बेड पर पुश कर देता है और ई के बालों से टाइटली खींच के उसके फेस पे 4-5 स्लैप कर देता है। और ई जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर जान जो कि अपनी शर्ट को अनबटन करने लगता है और ई जो कि बिल्कुल ये जो बेबी की तरह रो रहा था और अपनी मॉम को चीख चीख कर पुकार रहा था। ईवो जो कि जल्दी से कार में बैठ जाता है और कार बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। ईवो की आईज़ में टेयर्स आ रहे थे। ईवो बस उसकी चीखने की आवाज़ सुन पा रहा था और कुछ भी नहीं। ई को छोड़ दो, नहीं ई को पेन हो रहा है, हैंडसम गगा ई को छोड़ो। लेकिन अचानक ई के रोने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। ईवो जो काफ़ी देर बाद, बहुत ही देर बाद पहुंचता है और वो जो देखता है उसका दिल टूट जाता है। वो पूरे रूम में ब्लड देखता है जो बुरी जगह पर गिरा हुआ था। अब वो उसके कदम वहीं पर ठहर गए थे। अब वो अपने लिटिल बेबी को देखता है जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था।